नमस्कार, मैं धर्मेंद्र टीचिंग टारगेट के शिक्षा मंच पर सभी बच्चों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग जानेंगे चट्टान किसे कहते हैं और उसके पहले जानेंगे खनिज क्या होता है। तो मिनरल्स ही कि जिसकी इंग्लिश है उसे जानने का प्रयास करते हैं। खनिज किसे कहते हैं? जैसे खनिज उसे कहते हैं जो खानों के द्वारा खोद कर निकाला जाता है, उसे क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। तो देखिएगा, इसमें आते हैं खनिज। जैसे खनिज को 3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे मान लें खनिज का वर्गीकरण की दृष्टि से देखा जाए तो खनिज को 3 पार्ट में बांट कर अध्ययन किया जाता है, जिसमें एक आता है धात्विक खनिज होता है, एक अधात्विक होता है और एक आपका ऊर्जा खनिज होता है। मतलब ऊर्जा के स्रोत के रूप में जानते हैं, या अधात्विक जिसे हम कहते हैं ऊर्जा खनिज। तो इसमें जानने का प्रयास किया जा रहा है कि मतलब धात्विक में भी कौन सा जो है लोहांशिक तो होता है, कौन क्या होता है? अधात्विक होता है। मान ले कि जैसे धात्विक में भी 2 पार्ट के बांटा गया है। एक आपका देखिएगा जैसे लौह धात, जिसमें लोहे की मात्रा होती है, और जिसमें क्या होती है लौह युक्त होता है, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। जैसे देखिएगा जस्ता हो गया, सीसा हो गया आपका, इसमें बक्साइड हो गया। ये क्या है? आपके अधात्विक के अंतर्गत अर्थात अलौहिक के अंतर्गत आते हैं, जिसमें लोहा नहीं पाया जाता है। अगर उसी में 3 भागों में बांट दिया गया है। एक आपका देखिएगा धात्विक को लौह धात्विक अलौहिक के रूप में, एक लौहिक जिसमें क्या होता है लोहा की मात्रा होती, अलौहिक जिसमें क्या है लोहे की मात्रा नहीं रहती है। एक आता है आपका बहुमूल्य अयस्क आता है, उसके या बहुमूल्य खनिज। तो बहुमूल्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुमूल्य में सोना चांदी आपका हीरा रखा जाता है, या इसी को कह ले कि सोना चांदी प्लेटिनियम, ये जो होते हैं ये इनके बहुमूल्य होते हैं। क्योंकि बहुमूल्य इसलिए होते हैं, ये हर जगह पर्याप्त मात्रा में हर एक जगह आवश्यकता के अनुरूप इनका मिलना क्या होता है? मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसे कहा जाता है बहुमूल्य खनिज के रूप में जाना जाता है। और आता ही आपका आता है अलौहिक, जिसमें क्या लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती। जैसे कह लें तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, बॉक्साइट हो गया। इसमें इस वाले लौहिक में अर्थात लोहे की मात्रा नहीं पाया जाता, इसलिए इसे लौहिक के धातु के नाम से जाना जाता है। आते हैं एक धात्विक होता है। धात्विक माने जिसमें लोहे की मात्रा हो, जिसमें धात्विक लोहे की मात्रा हो। जैसे धर लिया जाए, मान लिया जाए मैग्नीशियम लौहिक के रूप में जाना जाता है, कोबाल्ट हो गया, निखिल हो गया, निखिल मिश्रण लोहा से संबंधित। अब इसी को हम क्या कहते हैं? लौह धातु के रूप में जाना जाता है। आते हैं अधात्विक, जिसमें अभ्रक होता है, आपका पोटाश होता है, चूना पत्थर होता है, संगमरमर होता है, और ये सभी चीजें या बलुआ पत्थर होता है। ये सभी क्या होते हैं? आपके अधात्विक खनिज के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। और इन्हीं के अधात्विक रूप में इन्हें हम क्या है घरों में जैसे संगमरमर होता है, टाइल्स इत्यादि लगाने के रूप में इन्हीं अधात्विक खनिजों का उपयोग किया जाता है। जो आप देखेंगे टाइल्स इत्यादि घरों में इन्हीं के संगमरमर और चूना पत्थर इत्यादि अधात्विक रूप में इन्हीं का अयस्कों का उपयोग किया जाता है। तो आता एक ऊर्जा खनिज क्या होता है? तो ऊर्जा खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें क्या होता है आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और प्राकृतिक गैस का उपयोग किया जाता है। ये सभी चीजें का ओवरऑल ये खनिज क्या होते हैं? खनिज के प्रकार के रूप में हमें जाने कि मतलब खनिज क्या होता है, खनिज के कितने प्रकार होते हैं, खनिज के क्या बहुमूल्य होते हैं, खनिज में लौहांश क्या होते हैं, या लौहांश की मात्रा होती है कि लौहांश की मात्रा नहीं होती है। ये सभी ओवरऑल जाने। अब एक स्टेप बाय स्टेप इसे जानने का प्रयास किया जा रहा है। चलते हैं, देखते हैं। देखिए कहते हैं मिनरल्स जो होते हैं, खनिज जो होते हैं अर्थात मिनरल्स, जिसमें समान शब्दों में वे सभी पदार्थ को जो
जो खनन द्वारा प्राप्त किया जाता है। मान लीजिए जैसे झरिया हो गया, झारखंड में है, रानीगंज हो गया, ये सभी जो आपके झारखंड राज्य में जो कोयले या लोहे की खुदाई की जाती है खानों से, तो इसी को क्या कहते हैं, खनिज कहा जाता है। क्योंकि क्योंकि ये खनन के द्वारा खनिजों के क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, जो क्या अशुद्धिक रूप में होता है। क्यों होता है, क्योंकि जहां इनकी खानें होती हैं वो अशुद्धिक रूप में भी पाई जाती हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के तत्व सम्मिलित होते हैं। उनको जो है खुदाई करने के पश्चात उसका शुद्धिकरण कर क्या किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो ओवरऑल हम जानेंगे खनिज किसे कहते हैं। तो जो खानों से खुदाई करके निकाला गया खनिज होता है, निकाला गया तत्व होता है, उससे क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया और धात्विक हो गया। अब आते हैं, अभी आपने जाना कि कोयला क्या होता है, एक काला हीरा के रूप में भी जाना जाता है। अब इसके लेकिन काला हीरा तो हम कह सकते हैं, लेकिन काला हीरा के उदाहरण नहीं होते। काला हीरा के उदाहरण आपके पेट्रोलियम होते हैं, क्योंकि ये लिक्विड के रूप में होते हैं, तो काला हीरा इन्हें कहा जाता है जो पेट्रोलियम होते हैं। अब इसके बाद देखिएगा, कहते हैं एवं धात्विक। धात्विक में आपने अध्ययन किया मैग्नीज हो गया, ठीक है, जिसमें धातुएं होती हैं, अर्थात मैग्नीज हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकिल, ये धात्विक पे अयस्क के रूप में आते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली में खनिज का तात्पर्य एक ऐसे अजैव पदार्थ से है जो एक विशिष्ट रासायनिक संगठन रखता हो। एक उसमें क्या विशिष्ट रासायनिक संगठन हो, ये रासायनिक संगठन से मिलकर बना होता है तथा उनके गुणों के उनके कणों के मिश्रण से सेल की रचना होती है। जो उनके कण होते हैं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, इन्हीं कणों से मिलकर क्या होती है, सेल की प्राप्ति होती है, अर्थात सेल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, आप अग्नेय सेल बोल लें, अवसादी सेल बोल लें, कयांतरिक सेल बोल लें। लेकिन सर्वप्रथम जो होती है, किस चट्टान की उत्पत्ति होती है, जिससे सेल के नाम से जाना जाता है, जिससे रॉक्स कहा जाती है चट्टान, तो उसी को कहते हैं जो आपकी ग्रेनाइट अर्थात कह लें अग्नेय सेल की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी। अब उसी अग्नेय से क्या हो गया, उसका रूप बदला तो अवसादी हुआ, जिसमें क्या होती है, किसी प्रकार के जो है सभी प्रकार के जीवों की उत्पत्ति जो होती है अवसादी चट्टानों में होती है। और अग्नेय से जिसे आप कह ले ग्रेनाइट होता है, आपका बेसाल्ट होता है, इसमें किसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति नहीं होती है। अब मान लें अवसादी सेल, जो अवसादी रॉक्स होती है, चट्टानें होती हैं, तो इसका जो रूपांतरित हुआ, तो जिसमें आपका कयांतरिक अर्थात रूपांतरित चट्टान का निर्माण हुआ। तो आगे जानते हैं, मिश्रण संरचना होती है तथा खनिजों में विभिन्न प्रकार के रंग, कठोर, चमक तथा घनत्व तथा विविध क्रिस्टलीन के रूप में पाए जाते हैं। जैसे सामान्य व वाणिज्य, कुछ जैसे देखेगा कि सामान्य वाणिज्य या व्यापारिक उद्देश्य के खनिज प्रकार के वर्गीकरण, जैसे व्यापारिक रूप से, जैसे ट्रांसपोर्टेशन के रूप में देखा जाए, तो व्यापारिक रूप में भी कुछ चीजें उत्पादन की जाती हैं जो मिनरल्स के रूप में होती हैं। जैसे देखेगा धात्विक होती है, धात्विक में अभी हम लोग अध्ययन किए थे, मैग्नीज हो गया था, लोहा हो गया, निकिल हो गया, आपका आता है कोबाल्ट, ये सभी क्या होते हैं, धात्विक अंतर्गत। धात्विक अंतर्गत जो होते हैं जिसमें लोहा की मात्रा हो, उसे धात्विक अर्थात उसमें क्या सोना चांदी ऑलवेस के रूप में रखा जाता है। तो इन्हीं का चीज हम अध्ययन करते हैं। देखिएगा ओवरऑल सभी का इसमें अध्ययन किया जाता है धात्विक में। धात्विक में तो मैग्नीज भी आएगा, निकिल आएगा, कोबाल्ट आएगा, सोना आएगा, चांदी आएगा, ठीक है, ये सभी चीजें आपके प्लेटिनियम हो गया, ये सभी आपके धात्विक अंतर्गत आता है। लेकिन अगर इसे दो भागों में बांटे, जैसे मान ले जिसमें क्या होता है अलॉयस के रूप में, और एक आपका क्या होता है आपके अलॉयस के रूप में, तो इसे दो भागों में इस तरह बांटा, लेकिन ओवरऑल अध्ययन किया जाता है तो इन्हें धात्विक अंतर्गत रखा जाता है। तो इसमें देखिएगा तो उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इस प्रकार से प्राप्त धातुओं को पिघलाया जाता है। तो क्या किया जाता है, जैसे मान लिया जाए सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिससे क्या होती है बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो इनको अगर धात्विक चीजों को प्राप्त करना होता तो पहले इनको क्या तापमान के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा इसमें पिघलाया जाता है।
पिघलाने के बाद इसे किस आकार में आपको बनाना है, जिस आकार या ढांचा देना हो, तो उसी ढांचे आकार के द्वारा जो इन्हें क्या क्या सांचे के माध्यम से हम क्या किया जाता है, इनका आकार प्रदान करके हम उसको उपयोग में लाते हैं। देखिएगा, अलग अलग आकार या जिससे तार या इत्यादि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे बॉक्साइड होगा, एल्युमिनियम के द्वारा आपका ये चीजें बनती है। अब आते इसमें देखिएगा, लौह युक्त खनिज जो लोहा खनिज कहा जाता है। लौह खनिज जिसमें लोहा अर्थात सीधे सीधे कर दें, जिसमें निकेल अर्थात लोहे की मात्रा हो। जैसे देख लिया जाए, लोहा हो गया, मैग्नीज हो गया, क्रोमाइट हो गया आदि क्या होता है आपका लौह युक्त खनिज कहलाता है। अब दूसरा देखिएगा, अलौह खनिज जिसमें लोहा नहीं होता, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं होती है, उसी का अलौह के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका तांबा हो गया, सोना हो गया, शीशा हो गया, जस्ता हो गया, ये सभी क्या होते हैं आधात्विक रूप में अर्थात कह ले अलौह के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। सीधे कह ले जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती है आदि। देखिएगा, आधात्विक में वे आते हैं जिन्हें क्या होते परिष्कृत रूप में क्या किया जाता, परिष्कृत रूप नहीं किया जा सकता अर्थात कि कोई ढांचा नहीं दिया जाता है, फैलाव नहीं इसके अंदर होता है। जैसे केवल उन्हें खुरचर कर अथवा काट कर ही आकृति बनाई जाती है। अब आप मान लें इसमें कि उसे काट कर अर्थात डिवाइड करके ही उसकी आकृति बनाई जा सकती है। जैसे अभ्रक होता है, नमक होता है, क्या हम इसे पिघला सकते हैं? नहीं पिघला सकते हैं, क्योंकि इसको हम पिघला कर या तापमान के द्वारा जो है अधिक टेम्परेचर के द्वारा क्या इसे पिघलाकर आकार दिया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इसे पिघलाकर कोई आकार नहीं, क्योंकि ये काटा जा सकता है, ना कि पिघलाकर इसे आकार प्रदान किया जा सकता है। तो एक आते हैं कि जो आपके आधात्विक के अंतर्गत वे चीजें सम्मिलित होती हैं जिसको काटा जा सकता है, लेकिन तापमान के द्वारा उसे क्या पिघलाकर आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लें अभ्रक हो गया, नमक हो गया, आपका चूना पत्थर हो गया, क्या इसे हम पिघलाएंगे तो वह पिघलेगा? तो ऐसा तो है नहीं। संगमरमर हो गया, तो कैसे टेम्परेचर के द्वारा इसे आकार परिवर्तन तो नहीं कर देंगे, क्योंकि इसे डिवाइड करना होगा, काटना होगा, ठीक है, कटर इत्यादि के द्वारा काट कर इससे क्या किया जाता है अपने उपयोग में लाया जाता है। उसी का कहते आधात्विक खनिज बोलते हैं। कहते केवल इन्हें कूट कर अथवा काट कर ही विभिन्न आकृतियों में परिवर्तित किया जा सकता है। इन्हें 3 भागों में बांट दिया गया अर्थात काइंड ऑफ 3 पार्ट। इसे क्या किया जाता है 3 भागों में बांटा जाता है। जैसे मान लें वस्तु सामग्री, जैसे इमारतें में बनाने में संगमरमर हो गया, ये सभी चीजों का हो गया, विभिन्न प्रकार के ग्रेनाइट से चीजें भी बनती हैं। तो इनको क्या किया जाए काट कर आकार देकर काट कर इन्हें हम इमारतें बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हो गया बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, संगमरमर, ये सभी क्या होते हैं आपके आधात्विक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं खनिज रसायन, जैसे हो गया गंधक हो गया, आपका जिप्सम हो गया, और इसके बाद आभ्रक हो गया, एस्बेस्टस हो गया, ये सभी चीजें क्या होती हैं आपके रासायनिक क्या होते हैं खनिज रासायनिक सामग्री के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है। जैसे रत्न, जैसे आपका हीरा हो गया, आपका नीलम या पन्ना आदि क्या होते हैं इसी के खनिज रासायनिक के अंतर्गत इन्हें रखा जाता है या इनके का अध्ययन किया जाता है। आते हैं खनिज ईंधन क्या होता है, तो आप कहेंगे जो प्रकृति के द्वारा निःशुल्क रूप में प्रदान किया गया गैस होता है। ठीक है, प्रकृति द्वारा जो निःशुल्क रूप में, ठीक है, ऐसा खनिज जो क्या होता है जिसका उपयोग मतलब ऐसा कर लें ऐसा खनिज जिसका उपयोग एक ईंधन के रूप में किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं आपका खनिज ईंधन कहते हैं। मतलब एक ऐसा खनिज जिसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है उसे खनिज ईंधन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस हो गया, कोयला हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, और यूरेनियम हो गया, ये थोरियम अर्थात मान लें जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आप कह ले तो उसमें आता है जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सभी क्या होते हैं ये आपके प्राकृतिक ईंधन के रूप में इनका उपयोग किया जाता है, या इसी के कह ले इसे प्राकृतिक ईंधन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के रूप में आते हैं कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया,
और थोरियम और यूरेनियम इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। अब आते हैं, देखिएगा इसमें धात्विक खनिज के रूप में हम लोग कहते हैं, एक देखे धात्विक खनिज, अब इसके बाद अधात्विक एक आता है ऊर्जा खनिज का होता है। अब धात्विक में जैसे धातु, लौह धातु, मैग्नीज हो गया, लौह अयस्क हो गया, निखिल हो गया, कोबाल्ट, ये धात्विक के अंतर्गत आता है। अब धात्विक के अब क्या आता है, लौह धातु के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। इसमें देखिएगा अब आते लौह अयस्क के रूप में, जैसे तांबा हो गया, जस्ता हो गया, सीसा हो गया, बॉक्साइट हो गया, ये अलौह अयस्क के रूप में होता है। बहुमूल्य खनिज क्या होता है, जैसे आपका सोना हो गया, चांदी हो गया और प्लेटिनियम आदि क्या हो गए, बहुमूल्य खनिज के रूप में इनका अध्ययन किया जाता है। अब इसमें आधात्विक रूप में अभी आपने जाना, तो इसमें आते हैं अभ्रक, नमक, पोटास और चूना पत्थर, संगमरमर, आपका इससे इन्हीं का किया जाता है एस्बेस्टॉस, और इसके अंतर्गत जैसे बलुआ पत्थर हो गया, संगमरमर इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जो आपके आधात्विक के अंतर्गत आता है। अब आते हैं ऊर्जा खनिज क्या होता है। तो ऊर्जा आप अपनी इससे अभी आगे अध्ययन आपने किया कि जो हमें ऊर्जा प्रदान था निःशुल्क ईंधन के रूप में प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा। जिससे हमें शक्ति प्राप्त होती है, वह शक्ति किस माध्यम की होती है, ईंधन के रूप में एक शक्ति प्राप्त होती है। तो वही क्या होता है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा खनिज, अर्थात ईंधन के रूप में, एक शक्ति के रूप में, जो ईंधन के रूप में हम इससे उपयोग करते हैं, इसी कहते हैं अखनिज ऊर्जा संसाधन के रूप में जाना जाता है। तो कुछ इसके देखे कहाँ ये मिलते हैं, ये आपका भारत का मैप है, जिसमें देखिए राजस्थान में अजमेर और बेबर में जो होता है आपका, यहाँ पर देखिएगा आभ्रक मिलता है। राजस्थान वाला चले जाए अजमेर वाले क्षेत्र में, तो यहाँ आभ्रक की प्राप्ति होती, निकाला जाता है, मिलता है। और बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट आपका देखा जाए तो छत्तीसगढ़ वाले राज्य में देखा मिलेगा। लौह अयस्क जो आपका देख लिया जाए तो इसमें आते हैं लौह अयस्क, जैसे झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, तो ये रानीगंज वाला क्षेत्र, ये सभी क्या होते हैं, लौह अयस्क यहाँ पर मिलते हैं, लोहाइट। और इसके बाद लौह खनिज के रूप में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी है, झारखंड में भी है, तो उड़ीसा में भी है। ये सभी में क्या होते हैं, आपके लोहा अयस्क प्राप्त किए जाते हैं, या आसानी से मिल जाते हैं खानों के द्वारा। अब इसका लौह अयस्क जो अलौह अयस्क देखा जाए तो केंद्र मुख आपका जैसे कर्नाटक हो गया आते हैं। अब इसके बाद छत्तीसगढ़, ये सभी राज्यों में मिल जाते हैं आपके आसानी पूर्वक से। और इसमें एक आता है जिसके अंतर्गत मैग्नीज होता है। मैग्नीज जगह देखा जाए तो आपके आंध्र प्रदेश वाले राज्य में देखा जाए, तो आप अगर यूरेनियम, थोरियम देखा जाए तो आपका राजस्थान वाले क्षेत्र में। अगर सीमेंट का उत्पादन देखा जाए, कहाँ पर सीमेंट बनाई जाती है, तो राजस्थान वाले जैसे आपका बीकानेर आदि वाले, ये सभी क्षेत्रों में क्या किए जाते हैं, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। तो ओवरऑल इससे अब इससे आगे टॉपिक रहेगी कि मतलब खनिज से क्या तात्पर्य है, कुछ और इससे संबंधित कुछ चीजें आगे जाने का प्रयास किया जाएगा। थैंक्स।